डर लग रहा है? यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी एग्जाम के रिक्रूटमेंट टेस्ट में अब सिर्फ 20 दिन का समय बाकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस मोमेंट का काफी टाइम से वेट कर रहे थे। पहले हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, फिर हम एग्जाम डेट के अनाउंस होने का वेट कर रहे थे, और अब जब एग्जाम डेट पास आ गई तो हम डर रहे हैं कि भाई क्या होगा हमारा। तो इस डर को कैसे पॉजिटिव जो है तरीके से चैनलाइज करना है, कैसे आप लोगों को इस डर को ओवरकम करना है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन उन टॉपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इस एग्जाम में बाद में रैंक 1 लेकर आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों डर सभी को लगता है, लेकिन उस डर को किस तरीके से डील करना है उससे जो है डिसाइड होगा कि भाई हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा। तो वीडियो आप ध्यान से एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस के लिए हमने एक स्पेशल गाइड बुक आपके लिए तैयार कर दी थी, 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जहां पे आप लोगों को अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम प्रोवाइड कर रहे थे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों ये बुक अमेजन पे भी अवेलेबल है, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे स्टोर से परचेज कर सकते हैं और आप इसकी जो है प्रिंटेड कॉपी अमेजन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इन दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो, आप जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आप लोग इस एग्जाम की प्रोफाइल देख के काफी अट्रैक्ट हुए थे कि भाई असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाएंगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर बन जाएंगे। और इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफी सिंपल पैटर्न है, पहले एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू। तो यहाँ पे हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बट अब जब एग्जाम पास आ रहा है तो हमें डर लग रहा है कि यार हमने जो है बहुत मेहनत करी है, लेकिन क्या पता हमारा रिजल्ट नेगेटिव आए। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं आपके डर के पीछे, पहले हम उन कारणों को डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे भाई उन डर को किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग बस यही बात बोलना चाहूंगा कि डर हर बच्चे को लगता है, ट्रस्ट मी। मतलब जिस बच्चे का रैंक 1 भी आने वाला है, रैंक 2 भी आने वाला है, रैंक 3 भी आने वाला है, वो हर एक बच्चा डर रहा होगा। कोई भी बच्चा अगर इस टाइम पर अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो शायद सीरियस बच्चा नहीं है। क्योंकि कंफर्टेबल फील होना एग्जाम से जस्ट पहले एक अच्छी निशानी नहीं है, मतलब डर लगना एक बहुत अच्छी निशानी है, क्योंकि वो नॉर्मेलिटी का साइन है कि भाई हाँ आप डर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, आपको कुछ लूज करने का डर है, आप एक सिंसियर बच्चे हो तभी आपको डर लग रहा है। अगर आप सीरियस नहीं थे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कुछ एफर्ट ही नहीं किया उस चीज के लिए। तो यहाँ पे डर लगना एक बहुत ही नेचुरल, ट्रस्ट में एक बहुत ही नेचुरल सा जो है एक एस्पेक्ट है जो आप लोगों की लाइफ में इस टाइम हो रहा होगा। तो आप लोगों को उससे जो है और ज्यादा डरना नहीं है, आपको उसको हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है, पहले आपको कारण पता होना चाहिए, डर के कारण क्या है। देखो, डर का सबसे बड़ा कारण यह है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारा रिजल्ट क्या होगा। हम हर बार ये सोचते हैं कि यार असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाएंगे ना, इस बार इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर बन जाएंगे ना। हम बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, और जब हम बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी सोचते हैं कि अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहली बात तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आप लोगों ने सिर्फ कर्म करना है। दोस्तों गीता का बहुत अल्टीमेट उपदेश है कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यहां पर भी आप लोगों को उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। ये ऐसा प्रिंसिपल है जो बहुत युगों से हमारे साथ चला आ रहा है, तो आप लोग उसको पक्का फॉलो करिए। आप फियर ऑफ फेलियर से बचेंगे जब आप रिजल्ट के बारे में ओवरथिंक नहीं करेंगे। आप क्योंकि जब रिजल्ट के बारे में सोचेंगे आप कंपटीशन के बारे में सोचेंगे कि 5 लाख बच्चे ने फॉर्म फिल करा है, हम उसमें होंगे या नहीं होंगे सिलेक्ट। ये कंपटीशन, ये फियर ऑफ फेलियर, ये आप लोगों को और नेगेटिव ले जाएगा और डाउन ले जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो यूपीएससी एग्जाम से इस एग्जाम की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अब उनका यूपीएससी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो उनको पास्ट बैगेज वो साथ लेकर आ गए यहाँ पर कि भाई हमारा वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, वहां पर भी हमसे गलतियां हो गई थी, क्या पता यहाँ पर भी गलतियां ना हो जाए। दोस्तों प्लीज, वो एक अलग एस्पेक्ट था, एक अलग एस्पेक्ट है, वो एक डिफरेंट एग्जाम था, एक डिफरेंट एग्जाम है, उसका एक अलग कंपटीशन था, इसका एक अलग कंपटीशन है। आपका पास्ट बैगेज मैटर नहीं करता जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने आएंगे। आप किस तरीके से उस एग्जाम को, ईपीएफओ एग्जाम को 30 नवंबर को हैंडल करेंगे, उससे आपका रिजल्ट डिसाइड होगा, ना कि आपके पास्ट बैगेज से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत गलतियां कर चुके हैं, बहुत बार क्वालिफाई नहीं हुए किसी एग्जाम में, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लर्निंग लेकर उन्होंने अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे मैटर यही नहीं करता कि भाई आपका पास्ट में रिजल्ट क्या था, मैटर ये करता है कि भाई आप उस रिजल्ट से क्या सीख कर इस एग्जाम में जो है जा रहे हो। तो यहाँ पे पास्ट बैगेज की वजह से काफी बच्चे जो है डर में है और लग रहा है कि यार नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ था, शायद इस बार भी ये गलती हम कर देंगे। आपको उनसे लर्निंग लेनी है, उन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है सीखना है, ताकि इस बार वो गलतियां रिपीट ना हो। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डर का कारण लो स्कोर इन मॉक्स है कि सर हमने 3 मॉक्स दे दिए, हमारा स्कोर 115 से ऊपर जा ही नहीं रहा, हमारा जो स्कोर है वो 130 पे अटक गया है, सर मेरे 160 आ रहे हैं, उससे ऊपर मैं नहीं जा पा रहा हूं, सर मेरे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है, सर मेरे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, सर मेरा होगा या नहीं होगा, मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। दोस्तों मॉक्स का ऑब्जेक्टिव मैं बार बार क्लियर करता हूं आप लोगों को, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को खुद को प्रूव करना नहीं कि भाई आप कंप्लीट हो। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ प्रूफ कि भाई आप कंप्लीट हो, नहीं। दिस इज द साइन कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन में अभी ये वाला गैप है, इस गैप को कवर कर लो। तो आप मॉक गैप देने के लिए जो है आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहे हो।
ना कि अपना स्कोर बहुत तगड़ा देखने के लिए कि भाई 230 नंबर आ गए, वाह मजेदार काम हो गया। इस एग्जाम में अगर आप 250 भी ले आओगे तो भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है, आपको एक्चुअल एग्जाम में 250 नंबर लेकर आने तब आपकी सिलेक्शन होगी। तो मॉक्स का जो पर्पस है वो है खुद को इंप्रूव करना, आइडेंटिफाई करना कि भाई कहां पर अभी वीकनेस मेरी रह गई है। अगर वो वीकनेस आपने आइडेंटिफाई कर ली, उस पर काम कर लिया, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरी बात, तो सर मॉक्स में काफी बच्चे जो है बहुत सीरियसनेस के साथ पेपर नहीं देते हैं, तो यहाँ पर मॉक्स भी सीरियसनेस के साथ दीजिए, अपनी लर्निंग्स को आइडेंटिफाई करिए, उन लर्निंग्स पे काम करिए। और एक और बात कि भाई मॉक्स से टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। और लो स्कोर अगर मॉक्स में आ रहा है तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि भाई आप एग्जाम से पहले मुझे मेरा असली चेहरा दिखा रहे हो, मेरा असली लेवल दिखा रहे हो, ताकि मैं उन पे जो है इंप्रूवमेंट करूं और जो मेरा गैप है सिलेक्शन के बीच में और मेरी करंट प्रिपरेशन के बीच में उसको मैं ब्रिज कर पाऊं। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी दोस्तों। और मॉक जो अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगला मॉक नहीं दोगे, अगला मॉक दो, देखते हैं कि भाई कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, क्या हमने पिछले मॉक की लर्निंग पे काम किया नहीं किया, उससे अगला मॉक दोबारा दो। तो यहाँ पे मॉक देने से ही आपका डर खत्म होगा, ना कि मॉक से दूर भागने से। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, आप 2 घंटे में सिर्फ 70 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो, 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो, 40 क्वेश्चन देख भी नहीं पाए, तो अगला मॉक दो भाई, अपनी स्पीड इंक्रीज करके मॉक दो। तो ऐसा नहीं कि भाई अगला मॉक नहीं देंगे क्योंकि हमारी स्पीड कम है, अगला मॉक दो तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, 3 मॉक दोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे चीजों से भागने से कोई भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, चीजों को फेस करने से ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सर ट्रस्ट मी, ये जो फियर है ये एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज। अगर कोई बच्चा इसको पॉजिटिवली हैंडल कर लेता है, इसे दबता नहीं है, इसको जो है चैलेंज करता है कि हाँ मुझे डर लग रहा है, बट ये डर मुझे इस वजह से लग रहा है, चल इस वजह को मैं आइडेंटिफाई करके इसको ठीक करता हूँ। अच्छा ये डर मुझे इस वजह से लग रहा है, चल इसको फेस करके इसको ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको मॉक से डर लग रहा है, लो स्कोर आने से डर लग रहा है, तो फेस करो, मॉक दो। एक बार लो स्कोर आएगा उस पर काम करोगे, फिर दूसरी बार लो स्कोर आएगा उस पर और काम करोगे, तो तीसरी बार तो अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा ना यार, क्योंकि आपने 2 बार मेहनत कर ली है। तो यहाँ पे इस एटीट्यूड के साथ आपको जो है एग्जाम अप्रोच करना चाहिए। तो फिर बहुत सारे बच्चों को ये भी डर है कि सर सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने लेट स्टार्ट करी थी। तो सिलेबस कंप्लीट करने वाले की सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं होती है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि 100% सिलेबस कंप्लीट करने से आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे, सोच बहुत गलत है। आप 80 से 90% सिलेबस भी अगर कंप्लीट करके एग्जाम में जा रहे हो मल्टीपल रिवीजन के साथ, तो आप लोगों की सिलेक्शन होने के चांसेस काफी हाई हैं। तो सिलेबस कंप्लीशन पे आपका जोर नहीं होना चाहिए। अगर आपने 80% कवर कर लिया है तो उसको बार बार रिवाइज करके उसको और मजबूत कर लीजिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगेन डरना नहीं कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट यहां पर किसी का भी नहीं हो सकता। और दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी भी नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। 80% सिलेबस या 85% सिलेबस, 2-3 बार रिवीजन, अच्छी खासी प्रैक्टिस इज मोर देन इनफ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बर्नआउट फील हो रहा है, सर पिछले 1.5 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक भी ब्रेक नहीं ली, तो कौन सी बड़ी बात है भाई। ये एक कमिश्नर पोस्ट के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो यहाँ पर तो लोग 4-4 महीने 5-5 महीने लगातार मेहनत करते हैं विदाउट ब्रेक। अगर आपने 1.5 महीने कर भी ली तो कौन सी बड़ी बात। तो यहाँ पे बर्नआउट अभी फील नहीं करना है, ये तो टाइम है अपना, जो है अपनी ये मोमेंट है जहां पे आपको अपना पढ़ने का टाइम इंक्रीज और करना पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम कि भाई अगले 20 दिन 14, 15, 16 घंटे मैटर ही नहीं कर रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। बर्नआउट नहीं होता दोस्तों कुछ भी, हमारा मेंटल एक जो है प्रेशर होता है जो हमें बर्नआउट फीलिंग देता है। बट यहाँ पर अगर आप जो है इन चीजों को डील करोगे पॉजिटिवली, घर वालों के साथ 15 मिनट का टाइम स्पेंड करो, पार्क में जाओ, तो आप लोग अच्छा रिजल्ट पक्का देखोगे। तो बर्नआउट वाली फीलिंग अभी मुझे लगता है कि नहीं आनी चाहिए। 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को खूब एंजॉय वाला टाइम है, अगले 10-15 दिन खूब एंजॉय करना, लेकिन अगले 20 दिन कोई कमी मत छोड़ो, ठीक है। कोई भी टाइम एक लिमिट नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो आप इनफ पढ़ रहे हो, आप 16 घंटे पढ़ रहे हो आप इनफ पढ़ रहे हो। आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना अच्छा पढ़िए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने शायद फील भी किया होगा कि जो हम एग्जाम से जस्ट पहले तैयारी करते हैं उसका एक अलग ही इंपैक्ट होता है। हम पूरे साल में उतनी तैयारी नहीं कर पाते जितनी हम एग्जाम से 2 महीने पहले कर रहे थे। दिस इज द टाइम जहां पर आप लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ कारण है डर के, अब इनको डील कैसे करना है। पहली बात, फोकस ऑन द प्रोसेस। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म पे ध्यान दो। अगर आपका प्रोसेस सही है, आप सही स्ट्रेटेजी के साथ अप्रोच कर रहे हो, आप एक सही प्लान को फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट मी रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अगर आपका प्रोसेस ही इनकम्प्लीट है, आपका प्रोसेस ही प्रॉपर नहीं है, आप प्रोसेस पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो, तो रिजल्ट कभी भी, आउटकम कभी भी आपका सही नहीं आने वाला। दूसरी बात कि आपको बस डेली गोल्स पे फोकस करना है। आप लोगों को अल्टीमेट गोल पे फोकस नहीं करना है कि मेरा एग्जाम निकलना चाहिए, नहीं। आज मेरा ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना था, आज मुझे चैप्टर रिवाइज करना था, आज मुझे इतने क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, आज मुझे करंट अफेयर के ये मंथ के करंट अफेयर पढ़ने थे। अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो आई एम ऑन राइट ट्रैक। अगेन प्रोसेस सही है हमारा, तो यहाँ पे माइक्रो गोल्स पे फोकस करो। तो एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछो कि 2 महीने पहले तेरा लेवल क्या था और आज तेरा लेवल क्या है। यू विल फील सेटिस्फाइड कि हाँ यार 2 महीने में ना काफी अच्छा लेवल इंक्रीज कर लिया है मैंने, अब और भी इंक्रीज कर सकता हूं मैं। तो ये आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रखनी पड़ेगा। और दोस्तों प्लीज मैं आप लोगों से यहाँ पे चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी मुझे एक मैसेज करें कि वी विल हैव अ राइट एटीट्यूड।
क्योंकि राइट एटीट्यूड से ही एग्जाम क्वालिफाई होता है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो तो आप एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट देख ही नहीं पाएंगे। राइट एटीट्यूड, ये मुझे कमेंट हर एक बच्चे की तरफ से कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भाई वी विल हैव अ राइट एटीट्यूड और हम पॉजिटिवली एग्जाम को डील करेंगे। एंड दोस्तों रूटीन मेंटेन करिए। देखो रूटीन में, रिदम में इस टाइम पर ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेगा आपकी प्रिपरेशन को। आप अगर 10-12 घंटे प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ रहे हैं, वो शेड्यूल ही फॉलो करते रहिए। देखो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 10 दिन रह गए एग्जाम के, 20 दिन रह गए एग्जाम में, मुझे शेड्यूल में चेंज करना चाहिए, नहीं। आप उस शेड्यूल के प्लानिंग के साथ फॉलो करते हैं, वो प्लानिंग अभी भी आगे चलेगी सेम। ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम में दिन कम होने से अपनी प्लानिंग को चेंज कर लेंगे, नहीं। वी विल नॉट फॉलो द रिएक्टिव अप्रोच, वी आर प्रोएक्टिव। जब हमने अपनी एक स्ट्रेटजी डिजाइन करी थी, उसी स्ट्रेटजी को हमें फॉलो भी करना है। एंड दोस्तों इस टाइम पर कंपटीशन, सोशल मीडिया प्रेशर से अलग रहो। इवन मेरी यूट्यूब वीडियो आप देखना बंद कर दो, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बातें समझाऊंगा कि भाई डर लग रहा है, कैसे अवॉइड करना है। तो अगर आप लोग इन चीजों से अवॉइड करना चाहते, आप अगर इनसे अलूफ है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डर रहा हूं, आपको सॉल्यूशन देखना है, फिर आप मेरी यूट्यूब वीडियो देखिए। क्योंकि मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि नेगेटिव होने से आप पेपर में 10 क्वेश्चन आते हुए भी गलत कराओगे, और पॉजिटिव होने से आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही सही करके आओगे। एंड दोस्तों मॉक टेस्ट पक्का दीजिए, क्योंकि अगेन इंप्रूवमेंट का स्कोप, प्रैक्टिस का स्कोप ही आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दिलवाएगा। तो यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी गलतियां अभी कर लोगे, और जितने बेशरम अभी हो जाओगे कि भाई गलती करने का स्कोप ही नहीं बचा, मैंने इतनी गलतियां पहले ही कर ली हैं, उतना अच्छा एग्जाम में रिजल्ट आएगा। एंड दोस्तों फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ठीक है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड, ठीक है, थोड़ा एक ऐसी एक्टिविटी को परस्यू करना जो आपको एक मेंटल ब्रेक दे दे फ्रॉम दी हार्ड वर्क यू आर डूइंग फॉर द एग्जाम, वो आपको पक्का करनी चाहिए। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, और हर 3 घंटे में एक छोटी ब्रेक बनती है, ठीक है, एक छोटा जो है एक छोटा रिफ्रेशमेंट बनता है। एंड दोस्तों छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना शुरू करिए। अगर आपने मान लो 3 कंपोनेंट प्लान किए थे फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की, भाई ये कंपोनेंट मुझे रिवाइज कर लेने, वो रिवाइज हो गए, देन एक स्मॉल पार्टी बनती है। अगले एक हफ्ते में जो आपने टारगेट सेट किया, अगर वो पूरा हो गया, एक छोटी पार्टी बनती है। छोटी छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करिए, बड़ी विक्ट्री ऑटोमेटिकली आप सेलिब्रेट करने के लिए जो है लायक बन जाएंगे। तो दिस इज द अप्रोच जो आप लोगों ने फॉलो करनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग क्वालिटी प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना चाहते हैं, हमने अपनी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखी है, और टेस्ट सीरीज पे एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी हमने चला दिया है, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज है हमारी, ये हमारी आपको सॉल्व पीवाईक्यूज दे रही है, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दे रही है हर एक कंपोनेंट के, आप लोगों को जो है फुल लेंथ टेस्ट दे रही है 10, आप लोगों को करंट अफेयर के मंथली टेस्ट दे रही है, और 87 कूपन कोड यूज करके, ईपीएफओ 87 कूपन कोड यूज करके आप यहाँ पे 87% का डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं अकाउंटेंसी और आईआर लेबर लॉ के, जहां पे भी एक स्पेशल डिस्काउंट है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।